वहीं अब बात विंध्य की। विंध्य को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उतारा है। संभाग के सभी जिलों में दिग्विजय सिंह बैठक करेंगे और जमीनी स्थिति को भांपेंगे। सवाल यह है कि आखिर विंध्य में कांग्रेस की स्थिति क्या है और आगे चुनौतियां क्या हैं, और इस पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह का रुख कर रही है, क्योंकि विंध्य वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि जब निकाय के चुनाव हुए तो उनके नतीजों ने कांग्रेस को एक होप जरूर दी है, यानी कि आशा जरूर दी है। विंध्य के मैदान में उतरे दिग्विजय। दो 2023 में कांग्रेस को दिलाएंगे विजय। अपने पुराने गढ़ पर फिर से कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। बैठकों और संवाद से दिग्विजय सिंह पार्टी के नेताओं को एक करेंगे और 2023 के लिए सियासी जमीन को मजबूत करेंगे। दरअसल विंध्य के 7 जिलों में विधानसभा की 30 सीटें हैं। 15 सीटों पर कांग्रेस लगातार 3 बार से हार रही है। 2018 में बीजेपी को 24, कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं। 2018 में बीजेपी को 38.19% और कांग्रेस को 33.25% वोट मिले थे। 8 सीटों पर कांग्रेस 5000 से कम के अंतर से हारी है। यानी अगर अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी के जमाने को छोड़ दें तो कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा डाउन ही होता रहा है। इसीलिए विंध्य के ग्राफ को ठीक करने के लिए अब दिग्विजय सिंह मैदान में उतरे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह सतना और रीवा के दौरे पर जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह उस क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूती का काम करेगा और पिछले चुनाव में जहां कहीं हम विंध्य क्षेत्र में कमजोर रह गए हैं, दिग्विजय सिंह की इस यात्रा से उन क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूती देने में बहुत मदद मिलेगी। और मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के जो अनुभव का लाभ है वो कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलेगा और वो एक सूक्ष्म रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ब्लॉक से लेकर बूथ तक जिस प्रकार से वो कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं, मैं समझता हूं उससे कांग्रेस को आने वाले समय में अत्यधिक मजबूती मिलेगी। आप देख रहे हो जहां जहां चुनाव है केवल भगवा ही भगवा दिख रहा है। और अगर आप बात दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाधार की कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जहां जहां जाते हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से ही भी बढ़कर जाती है और 2/3 सीटें। वो तो मैं चाहता हूं कि और भी जगह जाएं, ज्यादा से ज्यादा सभाएं लें और दिग्विजय सिंह नहीं, कमलनाथ नहीं, राहुल गांधी भी आए और वो भी सभाएं लें, क्योंकि वो आएंगे तो हमें और ज्यादा फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी जगह जगह दिखेगी। क्योंकि कांग्रेस केवल गुमराह का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करती है। इस बार कांग्रेस ही भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास सभी को दिख रहा है। 2018 में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब पार्टी के दिग्गज नेता अजय सिंह अपने गढ़ चुरहट से ही चुनाव हार गए थे। सियासी जानकार बताते हैं कि विंध्य में कांग्रेस क्षेत्रीय क्षत्रपों से बाहर निकल ही नहीं पाई, इसीलिए खेमेबाजी भी बढ़ती रही और संगठन भी कमजोर होता रहा। मध्य प्रदेश में विंध्य इस समय दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के लिए पोटेंशियल भरा क्षेत्र माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में यहाँ पर प्रदेश के सर्वाधिक अगर किसी रीजन में बेहतर परफॉर्म किया था तो वो यही क्षेत्र था और कांग्रेस सबसे पुअर पोजीशन में रही। अब चूंकि वहां पर जब 2020 में सरकार एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के कारण बनी तो उस क्षेत्र में कास्ट और रीजन बैलेंसिंग में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है और लगातार उस क्षेत्र में हुए चुनाव में पार्टी को कहीं ना कहीं मात खानी पड़ी। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय यह है कि पिछले 20 साल में 4 चुनाव हुए, लेकिन कभी भी कांग्रेस 12 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। 2003 में 4 सीटें मिली थीं, 2008 में 2 सीटें, 2013 में 12 सीटें और 2018 में 6 सीटें मिली थीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर विंध्य में कांग्रेस की चुनौतियां क्या हैं। तो बताया जा रहा है कि जातीय समीकरण हावी हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी का दबदबा है। कांग्रेस जातीय गोलबंदी करने में नाकाम रहती है। अब भी क्षेत्रीय क्षत्रपों के प्रभाव में ही पार्टी है। नए चेहरे आगे नहीं आ पाए, संगठन मजबूत नहीं है, गुटबाजी चरम पर है। हालांकि कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत या यूं कहें कि थोड़ी उम्मीद की किरण इसीलिए है क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी को थोड़ा झटका लगा है।
विंध्य संभाग से बिसाहूलाल सिंह और मीना सिंह 2 मंत्री हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी इसी इलाके से आते हैं। बावजूद इसके बीजेपी का प्रदर्शन निकायों में अच्छा नहीं रहा। जाहिर तौर पर यह बीजेपी के लिए ठीक संकेत नहीं है। हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन बीजेपी के नुकसान से कांग्रेस को थोड़ा फायदा जरूर हुआ था। इसीलिए 2023 की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को चक्रव्यूह तैयार करने के लिए मैदान में उतारा है। कुछ ही महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कई महीने पहले ही चुनावी समीकरण में जुट चुकी थी, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने लगा दिया था और भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा लगातार निकाल रही थी। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह बिंद में 10 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में कांग्रेस की संगठन स्तर पर बैठकें करने वाले हैं। अगर बिंद की हम बात करते हैं तो बिंद में 29 सीटों में मात्र 5 सीट कांग्रेस को मिली थी 2018 विधानसभा में, यानी बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को बिंद से हुआ था। वापस से कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए यानी बड़ी जिम्मेदारी की भूमिका में दिग्विजय सिंह बिंद जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिग्विजय सिंह 10 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में जो बैठकें कर रहे हैं उसका आने वाले समय में क्या परिणाम रहेगा। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। और दिग्विजय सिंह की सक्रियता कुल मिलाकर यह भी दिखा रही है कि 2023 के चुनाव में भी उनकी भूमिका काफी ज्यादा अहम रहने वाली है और जब बात रणनीति बनाने की आएगी तो उसमें दिग्विजय सिंह का रोल सबसे आगे दिखेगा। अब इसमें खबर तो यह है कि विंध्य की सीमा यूपी से भी लगती है। कई सीटों पर यूपी के समीकरण का असर दिखता है। यूपी में बीजेपी का दबदबा है, इसका फायदा विंध्य में भी कहीं ना कहीं मिलता है। लेकिन दिग्विजय सिंह का भी अपना काडर कहा जाता है, बहुत एक्टिव नेता माने जाते हैं, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में भी लगातार बने रहते हैं, चाहे उसका नुकसान हो या फायदा हो, लेकिन दिग्विजय सिंह को इग्नोर नहीं किया जा सकता।